जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑपरेशन कावेरी, अगर अभी तक आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपके जानना काफ़ी ज़रूरी। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले ऑपरेशन गंगा भी भारत सरकार की तरफ से चलाया गया था। यदि आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ समय पहले जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तब वहाँ पर कई देशों के नागरिक फंस गए थे। ऐसे में भारत सरकार ने अपनी तरफ से ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया था और अपने देशवासियों का जिस तरीके से उनको सहयोग करना चाहिए था वो सब किया था। ऐसे में ये बातें भी निकल कर सामने आई थी कि भाई पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान ने उनको उनके भरोसे छोड़ दिया था। कुछ ऐसी ही खबरें वुहान से भी निकल कर सामने आई थी जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था। पाकिस्तान ने उसके लोगों को उसके भरोसे ही छोड़ दिया था। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। भारत अपने नागरिकों की हर जगह पर रक्षा करने के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में ही हम बात करें तो हर बीते दिन के साथ अफ्रीकी देश सूडान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दो जनरलों के बीच जारी तनाव की आंच आम लोगों को झुलसा रही है और सत्ता और सियासत के नाम पर जो खूनी खेल सूडान में चल रहा है उसके चलते 400 से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जो विद्रोह के चलते बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। चूंकि भारतीय की भी एक बड़ी संख्या और बड़ी आबादी सूडान में रहती है, इसलिए गृहयुद्ध की आग में जल रहे सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद तेज हो गई और सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत कर दी। सूडान में जो हो रहा है, भारत उस पर लगातार नजर बनाए रखे हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया और बताया कि सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। करीब 500 भारतीय पोर्ट सूडान पर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अनुसार भारतीयों को सूडान से वापस लाने के लिए भारतीय जहाज और एयरक्राफ्ट तैयार है। ध्यान रहे कि गृहयुद्ध की आग लगातार सूडान को अपनी चपेट में ले रही, क्योंकि सूडान में गुजरे कई दिनों से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने। इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। जिक्र भारत और भारतीयों का हुआ है तो बताते चलें कि जो जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय से आई है उसके अनुसार करीब 3000 के आसपास ऐसे भारतीय हैं जो सूडान में रहकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और जिनकी जिंदगी को बचाना मौजूदा वक्त में सरकार की प्राथमिकता है। तो आखिर समझ लेते हैं कि भाई आखिर ऑपरेशन कावेरी है क्या। अभी बीते दिनों ही सूडान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संघर्षग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि अगले कुछ दिनों में कर्नाटका में चुनाव है, इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कावेरी नाम देने को चुनावों से भी जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ये कुछ उसी तर्ज पर हुआ है जैसा अभी बीते दिनों हमने तब देखा था जब पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा का नाम दिया था। गौरतलब है कि कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों से होकर बहने वाली प्रमुख भारतीय नदियों में से एक है। नदी स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है और देवी कावेरी अम्मा माँ कावेरी के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। सूडान में फंसे लोग सुरक्षित भारत लौटें, इसके लिए एयरफोर्स के साथ साथ नेवी भी पूरी मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 ट्रांसपोर्ट विमान C-130J, वहीं नौसेना का जहाज INS सुमेधा तो पोर्ट सूडान पहुंच भी गया है। बताया जा रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट से 500 भारतीयों को सूडान से भारत वापस लाया जा रहा है। तनावग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। तनावग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकालना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी खार्तूम में खूनी संघर्ष जारी है और हालात अस्थिर बने हुए हैं। भारत को अपने लोगों की कितनी परवाह है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत उन देशों के साथ लगातार संपर्क में है जो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिक्र सूडान में 2 जनरलों के बीच हुई लड़ाई और गृहयुद्ध का हुआ है तो हमारे लिए यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि अभी बीते दिनों ही सूडान में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्सेस RSF के बीच में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी। इस संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागोल के बीच चल रहा है। मामले में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जनरल बुरहान और जनरल डागोल किसी जमाने में साथ थे और हम प्याला हम निवाला हुआ करते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सूडान में विद्रोह या ये कहें कि गृहयुद्ध की शुरुआत आज हुई है। सूडान में जो खूनी खेल आज खेला जा रहा है इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में तब हुई थी जब सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया था। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद सूडान में शांति आ नहीं पाई और बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे बात बनी नहीं। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्तापलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डागोल उपाध्यक्ष बन गए। चूंकि अभी भी सूडान में चुनाव नहीं हुए इसलिए माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बीतेंगे विरोध बढ़ेगा। बहरहाल इस समय विषय भारतीयों की सुरक्षा का है।
तो जैसे प्रयास सरकार कर रही है, माना यही जा रहा है कि वो न केवल सकुशल मुसीबत में फंसे अपने लोगों को बाहर निकालेगी बल्कि दूसरे देश के लोगों की भी मदद जरूर करेगी। सूडान को इस समय यह भी कहा जा रहा है कि उसको सोने का अभिशाप मिला है। दरअसल सूडान में सोना बहुतायत में पाया जाता है और वो उसकी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम भी सोने का एक्सपोर्ट ही है, और इसी सोने को लेकर भी जद्दोजहद इन दोनों फोर्सेस के बीच में चल रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।